हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क के बारे में। यानी आप सभी जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है और अब हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब पियून की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए भी कितने ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। 20 से 30 लाख तो वैसे ही हो जाते हैं और ये तो फिर भी क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो 10 लाख से कम तो फॉर्म तो फिल होंगे ही नहीं। 10 लाख यानी कि फॉर्म फिल होंगे, 50,000 सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बचेंगे 10,000। 10,000 में से हमारे लिए वैकेंसी कितनी है? ये सिर्फ 5,000। कितनी नाइंसाफ़ी है, बट कोई बात नहीं। आप अगर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा मेहनत में आप आराम से ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो अब ये एग्ज़ाम क्या है? ये स्मार्ट बेस्ड एग्ज़ाम हो गया है, क्योंकि अब क्या है, हार्ड वर्क से ज़्यादा अब हमें स्मार्ट बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। वो नहीं है कि 10-10 घंटे लगे, 12-12 घंटे लगे, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पर नहीं, इतनी जी तोड़ मेहनत की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक टाइम क्रैक करने वाली चीज़ की, हाँ, कि हमें एक राइट टाइम को और एक सही अप्रोच, जो अप्रोच होती है ना, उसको ज़्यादा करना है अपन को। क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत करेंगे ना, 10-10 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, अपना दिमाग फोड़ रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं, लेकिन इससे सबसे कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या होता है ना, 10 घंटे देते हैं तो 10 घंटे में सिर्फ खाली 4 घंटे का आउटपुट निकलता है, जबकि हमें इनपुट और आउटपुट का दोनों का रेशियो सेम रखना चाहिए। पर लोग कहते हैं कि नहीं, हम 6 घंटे भी देंगे तब भी हमारा इनपुट मतलब आधा ही रह जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि अब मैं बात करता हूँ एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम के बारे में, तो उसमें सबसे बड़ी बात इंटरव्यू तो है नहीं है, तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है, ठीक है। दूसरी चीज़, खाली सिर्फ 2 ही पेपर निकालने हैं, प्री निकालना है, एक मेंस निकालना है। प्री में 3 चीज़ें आएंगी, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। अब रीजनिंग के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको? रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें रहती है वो आपकी पजल बेस आती हैं चीज़ें, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, टेबलर, फिर बॉक्स पजल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है आपको इन्हीं सब चीज़ों पे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो इन सब चीज़ों बन जाएंगे आराम से, ठीक है। और बस ये करना कोशिश की है ना, बस इनके अलावा ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बस आपको यही पजल इतनी अच्छी से, यानी खून में होना चाहिए कि हाँ, कोई भी आ जाए हम फटाफट लगा देंगे, तो रीजनिंग आपका कहीं नहीं छूटेगा। अगली चीज़ आती है मैथ्स में। मैथ्स में क्या करना है आपको? अरिथमेटिक में ज़्यादा टॉपिक्स तो है नहीं है, 7-8 टॉपिक्स है, खाली प्रॉफिट लॉस लगाओ, परसेंटेज लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आपका एवरेज, फिर आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरीके से ये सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं। आप इनको सबसे ज़्यादा अच्छे से अच्छे लगाइए, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लेंगे। डीआई के क्वेश्चन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो और आपके बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, फिर इनइक्वालिटी हो गया, ये सारी चीज़ें भी मैथ्स में आ जाती हैं आपकी, ठीक है। ये आपका पूरा मैथ्स का पोर्शन कवर कर देता है। अब अगला जो पोर्शन बचता है वो इंग्लिश में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंग्लिश जो एक सब्जेक्ट है ना, वो एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं हो जाता, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि बेसिकली उसमें जो चीज़ें रहती हैं वो एक तो ग्रामर बेस नहीं होती है आपकी। ग्रामर, आपको ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि आपका जनरली अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप है ना सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, नॉवल पढ़ें, ठीक है। ताकि अगर जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उतनी जल्दी इंग्लिश के पेपर को अच्छी तरह से कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे, आप पैसेज बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपके जो अदर जो चीज़ रहती है, जैसे क्लॉज टेस्ट हो गया आपका, फिर क्लॉज टेस्ट के अलावा फिर कुछ वोकैबलरीज के क्वेश्चंस आ गए, फिर आपके रियल इनवर्स सेंटेंस वाले क्वेश्चन आ गए। इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। यही सेम अप्रोच आपके मेंस में रहेगी। प्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी अच्छा जाता है। और मेंस में जो अप्रोच रहती है वो रहती है कि हमें कौन सा चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना। क्योंकि आपका एक सिंपल तरीका ये रहता है कि क्योंकि उसमें अगर आपने गलत क्वेश्चन चूज़ कर लिया और वो आपसे नहीं बन रहा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाने की ज़रूरत होती है कि हाँ, कौन सा क्वेश्चन राइट टाइमिंग वाला है, कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से ये हो जाता है प्री के लिए और मेंस के लिए। और मेंस के लिए जो जीए रहती है, जीए के लिए आपको बस कुछ नहीं पढ़ना, एक कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन ले लीजिएगा, उसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, बैंकिंग का कुछ स्टैटिक पोर्शन पढ़ लीजिएगा, तो आपका ये जीए पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और रही बात टेस्ट सीरीज़ की, टेस्ट सीरीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा ना करें सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाए जा रहे हैं लेकिन आप कुछ पढ़ नहीं रहे, क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज़ में ही पूरा टाइम चला जाएगा और कुछ नहीं निकलेगा। और ये भी ना करें कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, यानी आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लॉस लगा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैथ्स लगा रहे हैं, इंग्लिश लगा रहे हैं, रीजनिंग लगा रहे हैं, लेकिन आप टेस्ट नहीं दे रहे, तो वो भी आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो आप ऐसा करें कि आप टेस्ट भी लगाएं साथ में और आप है ना कुछ पढ़े भी। तो दोनों काम को साथ में ट्यूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रोज़ टेस्ट भी लगा रहे हैं और कुछ आप पढ़ भी रहे हैं, तो दोनों की चीज़ों का एक बैलेंसिंग अप्रोच काफ़ी
अच्छा इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, और टेस्ट लगाने के लिए भी अलग अलग चीज़ों में ट्राई करें कि आप पहले जैसे आपका 100 नंबर का प्री का पेपर होने वाला है तो 100 के 100 लगा के देखिए कि आपकी फिर पता चलेगा कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगली बार क्या करें कि आपको आपका कट ऑफ कितना जाएगा, 60 से 70 आपने मान लिया, ठीक है ना। तो आप 60 ही क्वेश्चन लगा के देखें, आपके देखते हैं कितने नंबर आते हैं। फिर एक तरीके से फिर ये लगा के देखें आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी मैक्सिमम अगर आपको 80 आते हैं तो आप 80 के 80 लगा के देखें। फिर आप देखें मुझे मैथ्स में 15 लगाना है, रीजनिंग में 15 लगाना है, ऐसे करें टोटल 45 क्वेश्चन होते हैं तो 45 के 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो उस तरीके ऐसे आप अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये एंड टेस्ट मतलब जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना वो आपको एनालाइज करने के लिए होती है कि आपकी वाकई क्या चीज़ें हैं, क्या एबिलिटी है, आप किस तरीके से टेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आपको इन सब चीज़ वीडियो से जो मैंने आपको बताया SBI क्लर्क को रिलेटेड, एक एग्ज़ाम को रिलेटेड कि एग्ज़ाम को किस तरीके से टाइम करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, इस चीज़ों से समझ में आ गया हो। आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।